तब संप टूटता है, मेरे हिसाब से करना है, वो बोले मेरे हिसाब से करना है, तो फिर दोनों की शक्ति साथ में आती है तो भी कितनी बन जाती है, एक जापानीज जैसी। एंड 3 इंडियंस इक्वल टू 0, 3 साथ में आ जाते हैं तो 0 बन जाता है। मुझे तो अभी कहा गया कि सब यहां जो आपकी टीम है जीतो की और ये ऑर्गेनाइजेशन के सब कई बार बात करते थे, सब जब पीछे बैठे थे, बहुत सम से एक बहुत अच्छी टीम बनी है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बोल रहे थे कि सब यहाँ देने आए हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करने आए हैं। तो ये एक भावना है तो ही इतना बड़ा काम होता है, वरना कैसे होता है। और 7th हैबिट लिखते हैं शार्पन योर सॉ। मतलब आपको अगर इफ यू वांट टू कट अ ट्री बाय अ सॉ तो यू हैव टू शार्पन इट। तो योर सॉ, your physical saw, you have to keep exercises, mental saw, you have to keep good reading and thinking good, your emotional saw, that is you have to have the right type of feelings, and your spiritual saw. इसमें स्टीफन कॉवी लिखते हैं कि connect with your creator through prayers every day. आप अपने सर्जनहार के साथ संबंध नित्य रखना प्रार्थना के रूप से। ये 3000 सफल व्यक्ति के जीवन में उन्होंने भगवान के प्रति श्रद्धा दृढ़ देखी। ये सफलता का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जीवन में ऐसे प्रसंग बनेंगे जब आपके मोबाइल में 500 नंबर होंगे, किसको फोन करूं वो प्रश्न आ जाएगा। और ऐसे प्रसंग बनेंगे सिवियर फेलियर के, जो लाइट हम देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ने दी। एक बार सुबह में बड़ी आग लग गई और पूरी एडिसन फैक्ट्रीज जल गई। एडिसन को किसी ने बताया, वे चले सुबह में देखा कि इट वाज अ हीप ऑफ एशेस। छोटे बच्चे को साथ में लेके गए थे और बच्चे को बताया कि गो एंड कॉल योर मदर। क्यों? शी माइट नॉट हैव सीन सच अ बिग हीप ऑफ एश इन हर लाइफ। कितने स्थिर थे। और एडिसन की पत्नी जब आई तब वो पत्नी तो एकदम जमीन पे गिर पड़ी कि हमारी फैक्ट्री की पूरी जल गई है फैक्ट्री। एडिसन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसको स्टेबल किया और एडिसन बोले ऊपर देख के, थैंक गॉड ऑल माई मिस्टेक्स हैव बर्न्ड अप, आई एम कमिंग बैक एट 10, आई विल स्टार्ट अगेन। और ये इलेक्ट्रिसिटी और ये लाइट हमको दी। उन्होंने बोला कि भगवान आपका आभार, मेरी सब गलतियां जल गई। वो गलतियां नहीं थी, जब तक वे अस्तित्व में थी तब तक वे रिकॉर्ड्स थे, डेटा था। यू गॉट माय पॉइंट? जब तक वो पेपर्स थे, जब तक फैक्ट्री जल नहीं गई थी, लेबोरेटरी थी, तब तक वो सब क्या था? रिकॉर्ड्स और डेटा था। एक बार जल गई, यहां अभिगम बदल दिया, गलतियां थी, जल गई, आई विल स्टार्ट अफ्रेश। ही डिड इट एंड ही गिव दिस। ये कहां से इतना बल आता है इस परिस्थिति में? प्रमुख स्वामी महाराज का संकल्प था कि लंदन में एक भव्य शिखरबद्ध मंदिर करना है। हैरो वहां एक एरिया है, वहां हमने जमीन भी ली, लेकिन नेबरहुड में सबने ये प्रश्न उठाया कि ये लोग 12 बजे तक घंट बजाएंगे, आरती करेंगे तो हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ऐसा तो करते नहीं हम, लेकिन वहां एक सिग्नेचर कैंपेन होता है, वो भी एक पार्ट ऑफ द लीगल प्रोसेस है। उन्होंने वो किया और ज्यादा सिग्नेचर लोकल्स थे उनकी हुई, तो कोर्ट ने रूलिंग दे दिया कि बीएपीएस कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ मंदिर, या वो यहां मंदिर नहीं बांध सकते, और हम केस हार गए। प्रमुख स्वामी महाराज बड़ौदा में थे और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने फोन किया वहां लंदन से कि स्वामी जी हम केस हार गए। प्रमुख स्वामी महाराज के साथ हमारे बड़े सदगुरु संत पूज्य विवेक सागर स्वामी थे, उन्होंने ये प्रसंग प्रत्यक्ष देखा। प्रमुख स्वामी महाराज के चेहरे पे एक व्रिंकल भी नहीं फरी। प्रथम वाक्य वे बोले जैसी भगवान की इच्छा। दूसरा वाक्य वे बोले कि हमने तो अपना पुरुषार्थ सही भावना से किया था, अब परिणाम जो भगवान की इच्छा है वो हम स्वीकार लेंगे। और तीसरा वाक्य बोले कि हमने तैर किया था, वो मंदिर तो करना है, और कोई जगह ढूंढना चालू कर दो, मंदिर तो जरूर बनाएंगे। और बनाया, और रीडर्स डाइजेस्ट ने 95 में जब प्रतिष्ठा हुई तब लिखा इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। शायद आप लोगों ने किसी ने वो मंदिर देखा होगा निजदन में, इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन में से ये बात सफलता के लिए सीखनी है, जब सेटबैक आए जीवन में, कोई फेलियर आए, कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए, तब ये इंट्रोस्पेक्शन करना कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार पूरा पुरुषार्थ किया था, हाँ, तो अब भगवान की इच्छा, जो परिणाम आए वो मुझे स्वीकार है, लेकिन अब जो परिस्थिति है उससे बाहर निकलना है, और जो तैर किया वो करना तो है ही। स्टीव जॉब्स को भी एप्पल में से निकाला गया था, पिक्सर चालू किया था, वापस एप्पल में लिया और वापस वहां से बोर्ड में आए, वहां से सीईओ बने, और क्या कुछ नहीं दिया। आईफोन दिया, आईपैड दिया, आईपॉड दिया, आईक्लाउड दिया। इट इज अ $1400 billion रेवेन्यू कंपनी विच इज मोर देन द जीडीपी ऑफ 90% ऑफ द नेशंस अपॉन दिस अर्थ। और हर सेकंड में 11 आईफोन बिकते हैं, और जितने पृथ्वी पे आईफोन बिके हैं वो सब आप एक जगह पे
इकट्ठा कर दो तो इट विल बी हायर देन द आईफिल टावर इन पेरिस। वे भी अपनी परिस्थिति जीवन में ऐसी थी जब खाना खाने के लिए हिंदू मंदिर में जाते थे। स्टीव जॉब्स, यही नाम का जीवन चरित्र उनके बचपन के मित्र एरिक्सन और निक बिल्टन ने लिखा है, उसमें यह बात लिखी है। तो ऐसी परिस्थिति आ जाए जब स्थिर रहना, स्वीकार लेना, भगवान में श्रद्धा रखना, थोड़ा आत्मविश्वास रखना, थोड़ा समय जाने देना, पुरुषार्थ करते रहना, बाहर निकल आते हैं। लोग बाहर निकल आते हैं। ऐसे यू बिकम अ मिलियनर यूथ, आप एक समृद्ध व्यक्ति बन सकते हैं। तो भगवान में अटूट श्रद्धा रखना, और अटूट श्रद्धा मतलब एक ही वाक्य आप ध्यान से सुनना, व्हाट इज फेथ इन गॉड, आई टेल यू जस्ट वन सेंटेंस। वो जीवन में भगवान में श्रद्धा है, और वो वाक्य है, मेरे जीवन में आज तक जो कुछ बना, अभी जो कुछ बन रहा है और आगे भी जो कुछ बनेगा, वो भगवान की इच्छा से होता है, मेरे अच्छे के लिए होता है, और अगर मैं यही अभिगम रखूं तो यही बात मेरी प्रगति और सफलता का कारण बनेगी। इसको भगवान में श्रद्धा बोलते हैं। आप माता पिता कभी अपने बच्चे का बुरा इच्छते हो? तो हम भगवान के बच्चे हैं। वयम अमृतस्य पुत्रः, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो वे तो हमारे लिए चिंतित है, हमारा अच्छा ही करना चाहते हैं। लेकिन आप ये अभिगम रखना, अ पैट इज ऑल्सो गुड इन लाइफ, अ स्लैप इज ऑल्सो गुड। आपको जीवन में कोई कार्य के लिए प्रशंसा भी चाहिए, और अगर गलती की तो थोड़ी थप्पड़ भी चाहिए। कभी भगवान प्रशंसा दे तो आनंद कर लेना, कभी भगवान थप्पड़ दे तो कुछ सीख लेना, लेकिन दोनों जरूरी है। दिस मेक्स यू अ मिलियनर यूथ, एक समृद्ध युवान, एक समृद्ध इंसान। टॉप क्लास मैनेजमेंट गुरुज इन द वर्ल्ड दे टीच दिस। जिम कॉलिंस है, स्टीफन कॉवी है, कैन ब्लैंचार्ड, ऑगमेंडिनो, एंथनी रॉबिन्स, रॉबिन स्मिथ, शिव खेरा, ये लोग बहुत बड़ी फीस लेते हैं। जिम कॉलिंस चार्ज करते हैं 1 घंटे बोलने का $100,000, $1,00,000 चार्ज करते हैं। अभी तो 72 चल रहा है ना, कितना चल रहा है? चलो राउंड फिगर ले लो आप, 60, तो अभी 1 मिनट $1,00,000, 1 सेकेंड ऑलमोस्ट $1,800, $1,800 पर सेकेंड जिम कॉलिंस चार्ज करते हैं। और सामने विद्यार्थी नहीं बैठे, सामने बैठे होते हैं एग्जीक्यूटिव्स बैठे होते हैं, जो 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ का व्यवहार हर साल करते हैं। एंड दे सिट इन फ्रंट ऑफ जिम कॉलिंस विद फोल्डेड हैंड्स एंड ड्रॉप जो पोजीशन। कभी आप कोई सौंदर्य देखे या आश्चर्य देखे तो आप ड्रॉप जो पोजीशन में आ जाते, आह माय गॉड, तो इस हिसाब से बैठ जाते, आह व्हाट इज ही टॉकिंग, अद्भुत बोलते हैं। ये तो मैंने आपको भाव कह दिए। अगर आपको नेक्स्ट टाइम उनको बुलाना है जीटो में, अगर जिम कॉलिंस को बुलाना है तो हम तो मुफ्त में आते हैं, हम तो साधु संत हैं। आई डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर माई टॉक्स। मैं तो 24 साल से बोलता हूं, कभी किसी के पास एक पैसा मांगा भी नहीं और पैसा चार्ज भी नहीं किया। हाँ या ना? आगे वाले को पूछ लो, व्यवस्थापक को। ये मेरी एक प्रेम से समाज सेवा और मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और मेरे अभी प्रत्यक्ष गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की आज्ञा से मैं कर रहा हूं। तो दिस इज माय सेल्फलेस सर्विस टू सोसाइटी। लेकिन मुझे आपको ये कहना है, ये पूछना है कि $100,000 1 घंटे का चार्ज करके जिम कॉल्स बोलते क्या होंगे, जो पिछले 1 घंटे से आप मुफ्त में सुन रहे हैं। बात तो यही होती है, लेकिन वो 3 पीस सूट पहना होता है, टाई होती है, कॉलर माइक होता है, और घूमते घूमते स्क्रीन के साथ बोलते हैं, उसके चार्ज बहुत चढ़ जाते हैं। और ये भगवे कपड़े पहन के बोलते तो बोलते साधु संत को आदत होती है, बोलते रहते हैं, ठीक है। बात तो वही होती है। तो कहने की बात यह है कि ये लोग भी इतने बड़े मैनेजमेंट गुरुज, टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स को सिखाते हैं कि अगर जीवन में कोई ऐसा प्रसंग बना जो आपको मंजूर नहीं है, जो आपकी इच्छा से विरुद्ध है, तो आप ये समझ लेना कि भगवान की इच्छा से बना है, तो ही आप स्थिरता रख पाओगे। ये बात श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है, ये बात भगवान स्वामी नारायण ने अपने वचनामृत में कही है, ये बात हर महापुरुष के जीवन में है। Your caliber is not tested by your successes in life. Your caliber is tested how you handle failure in life. जीवन में कितनी सिद्धियां आपने हासिल की, उससे आपका कैलिबर का मापदंड नहीं है। जब जीवन में सेटबैक या फेलियर आया, तब आप किस तरह से अपने आप को संभाल पाए, उससे आपका कैलिबर निश्चित होता है। That is your caliber.
बाकी तो एक लक का स्ट्रोक मिल गया और आगे भी कोई बढ़ जाता है। जीवन में कोई स्टेयरकेस से चढ़ता है, किसी को लिफ्ट मिल जाती है, तो वो तो बन जाता है, वो तो हो जाता है, वो एक नसीब का खेल है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति जब जीवन में खड़ी हुई, तब आपने भगवान में श्रद्धा रख के किस प्रकार की स्थिरता रखी, उससे आपका कैलिबर, आपकी पर्सनैलिटी और आपका कैरेक्टर बनता है, तो वो आपको समृद्ध बनाता है। तो भगवान में श्रद्धा रखना, भगवान का नाम स्मरण, जो भी भगवान में आप मानते हैं उसका नित्य करना, भगवान को प्रार्थना करना, भगवान के मंदिर में जाना, दर्शन करना। ये मैं सिर्फ संतो इसलिए नहीं बोल रहा हूं। मोर देन 50,000 पेपर्स, ये बात सुनना, 50,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में प्रकट हुए हैं, नॉट बाय मैन ऑफ फिलोसॉफी बट बाय मैन ऑफ साइंस। उन्होंने ये बातें साबित की कि प्रार्थना से या भगवान के नाम स्मरण से या ध्यान, मूर्ति के ध्यान से, भगवान को साष्टांग नमस्कार करने से फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लाभ कितने होते हैं, उन्होंने सबूत के साथ प्रस्तुत किया है।